हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल टेल यू सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडिंग। कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लाइक लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनसे क्या होता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, बेशक वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या फिर स्कूल लेवल पे हैं, तो उनकी स्टडीज़ जो है ना वो इफ़ेक्टेड होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो हम इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं बिला वजह। ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो जॉब के बाद जो है वो कभी मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा आपस में जो एक फैमिली का एक कम्युनिकेशन गैप है ना वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप आपस में तो बात कर नहीं रहे होते, तो आप सारा टाइम जो है ना वो टेक्नोलॉजी को दे देते हैं, जो हमें हमें लगता है कि ये हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करें तो जो जिन चीज़ों को आप ये समझ रहे हैं ना कि ये फैसिलिटी है, तो वो क्या है कि वो आपकी लाइफ को ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय करे। तो हर चीज़ को अगर आप लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को यूज़ करें, जैसे कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, टेलीविज़न को, मोबाइल को, या और भी जिस तरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। ओके, देन सेकंड डिसएडवांटेज इज़ इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ पीपल। कि ये जो है ना हमारे अंदर से एक क्रिएटिविटी जो होती है ना उसको ख़त्म करती है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो नए आइडियाज़ भी जनरेट नहीं होते। आपने बहुत देखा होगा कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे ना वो ज़्यादा उनकी सेंसेस इसलिए काम करती थी या वो इसलिए अक्लमंद होते थे कि वो अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, हम इतना दिमाग अपना यूज़ नहीं करते हैं, हमें होता है कि हमें इतनी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी एक जो सलाहियत है ना, ये जो तख्लीक वाली, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि हमें जो है वो आदत ही नहीं होती, हम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। देन थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी हेल्थ, आप कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से जो है ना लाइट वाली, उसमें आपकी जो आई साइट वीक हो जाती है, आपको स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, ब्रेन कैंसर हो जाता है, आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। कि ये टाइम की बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें वेस्टेज है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इसी तरह बैठे बैठे गुजार देते हैं। ठीक है, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बस हम मोबाइल ही यूज़ करते रहेंगे, हमें नहीं पता कि कितने घंटों से हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइम का वेस्टेज होती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो लाइफ के रूटीन के जो डेली ज़रूरी काम होते हैं ना वो भी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लाइक अगर कोई इंसान कोई भी काम कर रहा है, लाइक अगर आप कोई ड्रामा ही देख रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि पहले ये ख़त्म हो जाए फिर हम ये काम करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन करनी चाहिए, उनके लिए आप इतना टाइम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी डेली रूटीन इन शॉर्ट ये कि डिस्टर्ब होती है और आपका टाइम जो है ना वो बिला वजह बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और आखिर में क्या होता है, एंड ऑफ द डे आप अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट महसूस करते हैं क्योंकि आप मेंटली जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस। अब है जो हमारे बड़े लेवल पे हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ ने जो है ना हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, उसमें क्या है कि फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, उनमें जो मशीनों का जो एक नॉइज़ होती है वो बहुत अनबियरेबल होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो एयर है, हवा है, वो ज़्यादा बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद है कि जो भी हमारा जो पानी है पीने का वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है। क्योंकि जितना भी फैक्ट्रीज़ का जो एक ख़राब पानी है वो जब अच्छे पानी में मिक्स होता है तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको पीते हैं तो फिर हमारी हेल्थ चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी से बज़ाहिर तो लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे और वाकई हैं भी सही, लेकिन क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो है ना वो किसी चीज़ पे जो है ना ग्रिप नहीं है।
मतलब दूसरी कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो लोग ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपने जो लोगों को जो है ना फैसिलिटेट भी करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ कोई रूल ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ अगर लिमिट में रहे तो अच्छी लगती है, और कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँ, नेचर की तरफ जाएँ, ठीक है। तो एक इंसान के स्टेप लेने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे एक से कुछ अगर हम कुछ प्रैक्टिकली करते भी हैं चेंज करने के लिए तो इससे होगा क्या। लेकिन हमेशा याद रखें कि एक इंसान के स्टेप लेने से जो है ना वो आपको और लोग भी देखते हैं, उसके बाद जो है वो उनको जब बहुत सारे लोग एक दूसरे को चेंज होता देखते हैं ना, तो फिर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज जो है वो आता है। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली को वक्त दें, और इन चीज़ों से ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनसे जितना ज़्यादा जो है ना आप अपने आप को बचा सकते हैं तो ज़रूर बचाएं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में ख़ास तौर पे याद भी रखा कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।